हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पूर्ण में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ हिस्ट्री के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करूंगा। बस ये 14 प्रश्न ही है, लेकिन ये टॉप के प्रश्न हैं। आपको अधिकांश हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ और वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जो अगर आप एक या दो वीडियो आएगा हमारा इसके बाद, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं प्रॉपर हिस्ट्री से हमारा सोशल साइंस में, वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। 100% आपका फ़ायदा होगा। जो ऑप्शन डिस्कशन करने वाला होगा, जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दिया जाना चाहिए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? ये प्रश्न बहुत ही हिस्ट्री में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आपके लिए ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट या फिर नन ऑफ दिस। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दिया कीजिएगा। तो मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी से। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट में चलूंगा। हमारा दूसरा प्रश्न आज का, काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपके लिए ऑप्शन है सेनापति, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री। ऑप्शन घ है आपके लिए गृह मंत्री। तो आपको बताना है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है आपके लिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन ख है 1866 ईस्वी में, ग है 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन घ है 1871 ईस्वी में। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। इसीलिए आपको ध्यान से देखकर बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 1871 ईस्वी में। ठीक है, और आपको यह ध्यान में रखना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर का प्रश्न आपके लिए, जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? ऑप्शन क है आपके लिए क्रांतिकारियों की, ख है व्यापारियों के लिए, और ऑप्शन ग है विद्वानों की, और ऑप्शन घ है ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी। जालवेरिन एक संस्था थी किसकी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी, किसका था? तो व्यापारियों का था। ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन क है आपके लिए सिपाही, ऑप्शन ख है आपके लिए किसान, और ऑप्शन ग है आपके लिए नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीवाल्डी के बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक थे। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस, ऑप्शन आपके लिए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख है टॉल्स्टॉय, ऑप्शन ग है दोस्तोवस्की, और ऑप्शन घ है एंजेल्स। आपको बताना है वार एंड पीस किसकी रचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका आंसर कम से कम पता होगा। तो वार एंड पीस किसकी रचना थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कन्फ्यूजन होगा तो आप अपने कन्फ्यूजन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आप पढ़ोगे तो गैरीवाल्डी के बारे में बताया जाता है कि गैरीवाल्डी किसान भी थे। ठीक है, लेकिन ये पेशे से जो थे ना, ये नाविक थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको इसमें कहीं कन्फ्यूजन है, आपने कुछ और पढ़ा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन क है आपके लिए 1921 में, ख है 1922 में, और ग है 1923 ईस्वी में, और घ है 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ 1924 ईस्वी में। याद रखना है लेनिन के बारे में कि लेनिन जो है 1921 ईस्वी में इन्होंने लाया था NEP। ठीक है, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाया गया था? लेनिन के द्वारा लाया गया था। और कब लाया गया था?
1921 ईस्वी में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न आपके लिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 में, ऑप्शन ख नवंबर 1917 में, ऑप्शन ग अप्रैल 1917 में, ऑप्शन घ 1905 ईस्वी में। आपको बताना है कि फरवरी क्रांति कब हुई थी, फरवरी नहीं सॉरी बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, नवंबर 1917 में। और यहीं से 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन, ये भी कब हुआ था? 1917 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रश्न बन जाता है कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न आपके लिए। अच्छा, यहीं पर आप देखिए, ये जो 1905 ईस्वी है, तो यहाँ से याद रखना है कि 1904 और 5 में लड़ाई लड़ी गई थी, किसके किसके बीच में? चीन और जापान के बीच में, ठीक है। चीन और जापान के बीच में, चीन या जापान के बीच में लड़ी गई थी, या फिर इस लड़ाई में रूस और जापान था, ये थोड़ा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कीजिएगा, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। 9 नंबर का प्रश्न आपके लिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके लिए, ऑप्शन का रूस में, जापान में, चीन में, या फिर क्यूबा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था रूस में। कहाँ किया गया था? रूस में, ठीक है। और यहीं पर याद रखना है, जापान से, जापान में 2 परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका को, 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था, और 9 अगस्त को कौन सा? तो फैटमैन नाम का। आपको अब आंसर में बताना है कि लिटिल नाम का जो 6 अगस्त को बम गिराया गया था, ये कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर या फिर हिरोशिमा में? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये आपके लिए, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, यहीं पर जो आप क्यूबा देख रहे हो, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा, ये भी आप ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो चीन है ना, चीन को कहा जाता है एशिया का अजगर, ठीक है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, ये आपको ध्यान में रखना है। और तुर्की से प्रश्न बनता है कि किस देश के साथ एड्रियानोपोल की संधि हुई थी? तो याद रखना है वो किसके साथ हुआ था? तुर्की के साथ, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न आपके लिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके लिए, क इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, या फिर रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। आपका कुल कितना सही होता है, आप वो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, 12 नंबर का प्रश्न आपके लिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, या फिर कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कम से कम लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आपको इसका भी आंसर नहीं पता है तो तब तो आप समझ लीजिए कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में, ठीक है। 13 नंबर का प्रश्न है, नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? वियतनाम के, लाओस के, थाईलैंड के, या फिर कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के। नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के थे, ठीक है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यानी कैसा आंदोलन था हुआ हुआ आंदोलन? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक, या फिर क्रांतिकारी धार्मिक? आपको इसका आंसर बताना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, क्रांतिकारी धार्मिक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपका 14 प्रश्न में से कितना सही हुआ है। याद रखिए, आप जब एग्जाम देके आओगे तो आप मिलाना हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो आपको इसी में से देखने को मिलेगा, लगभग क्वेश्चन। और मैं इसका 1 या 2 वीडियो और आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। हिस्ट्री से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो लगभग समझिए इसी से आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा। इसी के साथ साथ मैं इसी प्रकार से
आपको ज्योग्राफी का भी, इकोनॉमिक्स का भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।